प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो हम यहाँ पर इसका ठीक उल्टा मान लेंगे। हम मान लेंगे कि रूट 5 एक रैशनल है। लेट रूट 5 बी रैशनल, देन रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। जब रूट 5 रैशनल है तब रूट 5 को हम ए अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर ए और बी को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ए और बी के पास 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इन्हें रीअरेंज करके लिख लेंगे। रूट 5 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी रूट 5 आएगा, बराबर में ए एज इट इज रहेगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो बी रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में रूट हट जाता है, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही होगा, बराबर ए स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। इसको रफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं। 5b स्क्वायर को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे, और बराबर में ए स्क्वायर की जगह 5 स्क्वायर लिख देंगे। अब 5 स्क्वायर का मतलब होता है 25, तो 5 स्क्वायर यहाँ 5 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स 5 भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक इसी प्रकार ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तब ए भी 5 से डिविजिबल होगा, और लिखेंगे ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब a बराबर 5c मान लेंगे। आप c के जगह k भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखने पर 5b स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर आएगा। दैट मीन्स 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। 5c का होल स्क्वायर 25c स्क्वायर होगा। अब 25 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा। तो इस प्रकार b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर आया। अब एक बार फिर से यहाँ पर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तब b भी 5 से डिविजिबल होगा, और यहाँ पर लिखेंगे b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर b भी 5 से डिविजिबल है और a भी 5 से डिविजिबल है, अभी ऊपर में बताया। इसका मतलब ये हुआ कि a और b दोनों ही 5 से डिविजिबल है, यानी कि 5 a और b का एक कॉमन फैक्टर हुआ। जबकि हमने ऊपर में ही शुरू में ही माना था कि a और b को प्राइम है, अर्थात a और b के पास 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर 5 और आ रहा है, अर्थात हमने जो ऊपर में माना था उसमें कंट्रेडिक्शन है। यहाँ पर लिखेंगे दिस कंट्रेडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। और ये कंट्रेडिक्शन इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि हमने रूट 5 को रैशनल मान लिया था। तो यहाँ लिखेंगे दिस कंट्रेडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल, हेंस रूट 5 इज इरेशनल। अतः रूट 5 इरेशनल है।